तो हेलो स्टूडेंट, जुड़ जाइए हमारे साथ हमारे चैनल गिरो ज्ञान विद शशांक में। तो अभी आपने अर्धचालक के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको पढ़ाया था शुद्ध अर्धचालक और अशुद्ध अर्धचालक क्या होते हैं। इसको आज आगे बढ़ाएंगे। तो हमने पढ़ा था पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक क्या होता है। आज जानेंगे उनकी संरचना के बारे में। तो जुड़ जाइए हमारे साथ, और जो आज हमसे नए जुड़े हैं वो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दीजिए पुश। वीडियो पसंद आ रही हो तो करिए अपने दोस्तों में शेयर, जिससे कि उनका भी ज्ञान की वृद्धि हो सके। तो कल मैंने आपको पढ़ाया था कि जो पी टाइप अर्धचालक होता है पी टाइप अर्धचालक, तो मैंने बताया था कि जब शुद्ध अर्धचालकों को व्यावहारिक रूप में उपयोग लाने के लिए जर्मेनियम या सिलिकॉन के क्रिस्टल में तीन संयोजकता वाली अशुद्धि मिलाई जाती है, तो इस प्रकार बना अर्धचालक पी टाइप अर्धचालक कहलाता है। क्या पढ़ाया था? जब तीन संयोजकता वाली अशुद्धि मिलाई जाती है। तो अब आप देखिए कि ये जर्मेनियम है, यहां पर फिर से एक और जर्मेनियम ले लीजिए और इधर एक जर्मेनियम ले लीजिए। ऐसे करके आपने जर्मेनियम के क्रिस्टल ले रखे हैं और इसमें तीन संयोजकता वाली अशुद्धि जैसे एल्युमिनियम, बोरॉन, इंडियम आदि को मिलाया। तो आपने क्या देखा कि जो एल्युमिनियम के तीन इलेक्ट्रॉन थे उसने तीन के साथ साझेदारी कर ली। मान लो यहां पर एल्युमिनियम आया ये, और इसने इसके साथ और इसके साथ दोस्ती कर ली। तो अब आप देखोगे कि जब ये दोस्ती हुई तो इसका यहां वाला इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। जर्मेनियम का क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन फ्री, जिसको बैलेंस करने के लिए इसके एक सिरे पर होल उत्पन्न हो गया। क्या उत्पन्न हो गया? होल या कोटर। तो ऐसे ही इस जर्मेनियम का मान लो यहां पर एक इससे कंबाइन हो गया, एक यहां कंबाइन हो गया, एक यहां कंबाइन हो गया, लेकिन यहां पर जो इस जर्मेनियम का था वहां भी एक होल उत्पन्न हो गया। इसी प्रकार इसका एल्युमिनियम का एक यहां पर हुआ, एक यहां पर हो गया, एक इधर पे हो गया। तो आप देखोगे कि चौथा ये जो फ्री था उसको संतुलित करने के लिए यहां पर एक होल हुआ, यहां पर एक आया, यहां एक आया, यहां एक आया, और यहां फ्री करने के लिए एक होल उत्पन्न हो गया। तो पी टाइप अर्धचालक में क्या हुआ कि जो अशुद्धि का तीन इलेक्ट्रॉन था उसने जर्मेनियम के तीन इलेक्ट्रॉनों के साथ संयोग कर लिया और युग्म बना के इसको संतुलित कर दिया। लेकिन जर्मेनियम के एक इलेक्ट्रॉन शेष के कारण उसमें एक होल उत्पन्न हो गया। तो जैसे जैसे आप एल्युमिनियम को मिलाते जाओगे, डोपिंग करते जाओगे, तो पी टाइप अर्धचालक में एक होल उत्पन्न होता चला जाएगा, जिसके कारण उसमें धारा प्रवाहित होने लगेगी। जिसके कारण उसमें क्या होने लगेगा? धारा प्रवाहित हो जाएगी। किसके कारण? होल के कारण विद्युत आवेश उत्पन्न हो जाएगा इस पर। तो पी टाइप अर्धचालक में क्या हुआ समझ लीजिए अब क्लियर, कि पी टाइप में तीन संयोजकता वाली अशुद्धि को मिलाया। वो एल्युमिनियम हो सकती है, वो बोरॉन हो सकता है, वो इंडियम हो सकता है, और होल उत्पन्न हो गया। होल को हम हिंदी में कोटर बोलते हैं, जो मेजॉरिटी में उत्पन्न हुआ। क्या हुआ? मेजॉरिटी में मतलब बहुसंख्यक आवेश, बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन बना इसमें? होल। और इलेक्ट्रॉन जो बना वो बना इसमें अल्पसंख्यक आवेश वाहक। तो पी टाइप अर्धचालक को आप क्लियर समझ लीजिए कि जब जर्मेनियम या सिलिकॉन में तीन संयोजकता वाली अशुद्धि मिलाई जाती है
तो उसके 3 इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम के साथ संयोग कर लेते हैं और जर्मेनियम का 1 इलेक्ट्रॉन बच जाता है, जिसको संतुलित करने के लिए उसमें एक होल उत्पन्न हो जाता है जो आवेश वाहक का कार्य करता है, आवेश वाहक का कार्य करता है। तो पी टाइप में क्या हुआ 3 संयुक्ता वाली अशुद्धि मिली, होल्स उत्पन्न हो गए जो कहलाए बहुसंख्यक आवेश। ये नोट कर लीजिए कि पी टाइप में बहुसंख्यक आवेश कौन होता है, होल, और अल्पसंख्यक आवेश कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। तो जो पी टाइप बना वो कुछ इस तरीके से बना, होलों की संख्या ज्यादा हो गई और इलेक्ट्रॉन रह गए बहुत कम, इलेक्ट्रॉन रह गए बहुत कम। अब आ जाइए आप एन टाइप अर्धचालक पर, एन टाइप अर्धचालक। अब एन टाइप अर्धचालक क्या बताया था मैंने कि जब शुद्ध अर्धचालक में 5 संयोजकता वाली अशुद्धि मिलाई जाती है तो इस प्रकार बना अर्धचालक एन टाइप अर्धचालक कहलाता है। तो होता क्या है कि जब जर्मेनियम या सिलिकॉन में 5 संयोजकता वाली अशुद्धि जैसे फास्फोरस, सल्फर या एंटीमनी को मिलाया जाए, एसबी बिस्मिथ को मिलाया जाता है तो उसके 4 इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम या सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉनों से संयोग करके युग्म बना लेते हैं और उसमें संयोजकता का 1 इलेक्ट्रॉन भ्रमण के लिए फ्री हो जाता है। कैसे फ्री हो गया, मान लो ये मेरा जर्मेनियम है, 4 फास्फोरस को आपने मिलाया, किसको मिलाया, फास्फोरस मिलाया 5 संयोजकता वाली को, इससे खत्म हो गया, इससे एक खत्म हो गया, इससे खत्म हो गया, लेकिन इसका 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। मान लो आपने एक फास्फोरस और मिलाया जर्मेनियम के साथ, तो यहां इससे संयोग किया, यहां संयोग किया, तो फिर से यहां पर 1 बच गया। मान लो फिर एक और जर्मेनियम के साथ आपने एक और मिलाया, इससे संयोग किया, इससे संयोग किया, इससे संयोग किया, लेकिन एक अशुद्धि का इलेक्ट्रॉन यहां पर बन गया, यानी उसमें भ्रमण करने के लिए 5 संयुक्ता मिलाई थी ना, तो 4 तो संयोग करके क्या हो गए, निरस्त हो गए, आपस में संतुलित हो गए, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन आवेश भ्रमण के लिए बाकी रह गया जो कि एन टाइप अर्धचालक में आवेश वाहक का कार्य करता है। तो आवेश वाहक का कार्य कौन करता है इसमें, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन। तो एन टाइप बना क्या बना जी, 5 संयोजकता वाली अशुद्धि को मिलाया, 5 संयोजकता वाली कौन, फास्फोरस, सल्फर, एंटीमनी, बिस्मिथ, ईटीसी को मिला दिया। अब जब ये मिलाया तो इसमें उत्पन्न क्या हो गया, 5 थे, 4 ने संयोग कर लिया तो 1 बच गया, कौन, इलेक्ट्रॉन बच गया। तो इलेक्ट्रॉन जो बचा वो बना आपका बहुसंख्यक आवेशवाहक, आवेशवाहक। तो एन टाइप में कौन बनता है आवेशवाहक, इलेक्ट्रॉन, और जो होल होते हैं वो होते हैं इसमें अल्पसंख्यक आवेशवाहक, अल्पसंख्यक आवेशवाहक। तो अब आप क्लियर समझ लीजिए, नोट भी कर लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 पर ही आपको कोई ना कोई क्वेश्चन मिल जाता है, चाहे वो विकल्प में मिले चाहे एग्जाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के विकल्प में। तो पी टाइप और एन टाइप कैसे बन रहा है, चलो 1 इलेक्ट्रॉन और ले लो यहां पर, इससे जिसको मिला दो, इससे इसको, तो किसको क्या मिला है समझ में आ गया होगा। पी टाइप अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक। अगर आपसे पी टाइप एन टाइप अर्धचालक के बारे में पूछे तो अब आप क्लियर लिख सकते हो, पहले बता दीजिए कि कौन सी संयोजकता मिलानी पड़ेगी, उस संयोजकता मिलाने से होगा क्या, ये जब आप बता दोगे तो आपको पी टाइप एन टाइप समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब हम आगे चलकर पढ़ेंगे पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक बनाने से हमें फायदा क्या हुआ, इसका उपयोग किया है और कैसे इसके उपयोग करेंगे। तो इसे जानने के लिए आपको करना पड़ेगा हमारा चैनल सब्सक्राइब। तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आए तो कर दीजिए शेयर, जिससे आपके दोस्तों को फायदा हो सके, और बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल गिरो ज्ञान विद शशांक में।